धौलपुर जिले की सैंपो ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपए के सरकारी गबन करने का मामला सामने आया है। आरोप वर्तमान सरपंच अर्जुन कुशवाहा पर उपसरपंच भूरा खान और ग्रामीणों द्वारा लगाए हैं। उन्होंने सोमवार को जिला कलेक्टर और एसीबी को अलग अलग शिकायत पत्र दिए हैं, जिनके माध्यम से जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला सैंपो पुलिस थाने के पास की एक निजी कॉलोनी का है। नारायण दास गर्ग, सेठ बहादुर गर्ग और सुरेश गर्ग ने अपनी कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित की थी। कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए सरपंच के भाई और पीडब्ल्यूडी ठेकेदार अशोक कुशवाहा को 10 लाख रुपए दिए गए थे। सरपंच ने 9 अगस्त 2024 को राज्य वित्त आयोग से 2 अलग-अलग स्वीकृतियां प्राप्त की। प्रत्येक स्वीकृति 5-5 लाख रुपए की जारी की थी। इसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी राजेश सक्सेना और कनिष्ठ तकनीकी सहायक की मदद से 2 सीसी खरंजों का भुगतान 3,88,000 और 4,15,000 रुपए देकर कर दिया। यह भुगतान कानून के विरुद्ध है, क्योंकि कॉलोनी की जमीन अभी भी कृषि भूमि है। कॉलोनाइजर ने इसे पंचायत या तहसील को समर्पित नहीं किया है। सरपंच पर पहले भी पंचायत रिकॉर्ड गायब करने और वित्तीय गबन के आरोप लगे हैं। 16 अगस्त 2022 को इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। हाल ही में सैंपो ग्राम पंचायत से नगर पालिका होने पर अर्जुन कुशवाहा को नगर पालिका अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया है। शिकायतकर्ता उपसरपंच में ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसीबी को अलग अलग शिकायत पत्र दिए हैं, जिसके माध्यम से सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ठेकेदार अशोक कुशवाहा ने प्राइवेट कॉलोनी में खरंजा करवाया था। उस खरंजे के सेठों से 10 लाख रुपए लिए थे और सरपंच अर्जुन सिंह कुशवाहा ने उसी खरंजे के पेमेंट को ग्राम पंचायत से उठाया है। और सरपंच पर अन्य घोटाले भी हैं, ऐसे हाट गया ठेका है और मेल आगे रख पड़ी है। कई अन्य घोटालों में सरपंच है, इसलिए हिसाब से बाहर लगाने आए हैं कि इस पर जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। मैं जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं, 25 तारीख को मिले थे, 24 को भी मिले हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके लिए हम चिट्ठी लिखवा देंगे जयपुर के लिए और आपका काम हो जाएगा। हमारा पूरा उपसरपंच सैंपू में उपसरपंच था, जबकि रजौरा की लेडीज को वहाँ पे उपाध्यक्ष बना दिया गया है सैंपू के अंदर, जबकि उसका कोई हक भी नहीं बनता है और उसका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है। जो सरपंची का जो चुनाव हुआ था तो सैंपू में बाद में हुआ था, वहाँ पहले हुआ था, तो वहाँ टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है। इसलिए हमारा ये निवेदन है जिला कलेक्टर महोदय से कि हमारे उप सरपंच भूरा शाह को वाइस चेयरमैन बनवाने की कृपा। धौलपुर शहर के गांधी पार्क के पास जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई से फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले छोटे व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी दुकानें हटाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। इस कार्रवाई के विरोध में आज इन पीड़ित दुकानदारों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने न्याय और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। इसी बीच गांधी पार्क के सामने फुटपाथ पर ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले को नगर परिषद ने दुकान खाली करने का नोटिस थमा दिया है। यह पिछले कई वर्षों से इसी स्थान पर अपना छोटा सा व्यवसाय चला रहा है और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। नोटिस में नगर परिषद ने फुटपाथ पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए तत्काल दुकान हटाने का आदेश दिया है। दुकानदार का कहना है कि उसके पास अपनी दुकान लगाने के लिए कोई और जगह नहीं है। लोगों ने जिला कलेक्टर से परिवार के पालन पोषण के लिए अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम करने की मांग की है, जिससे वह अपनी दुकानें चला सके। मेरा नाम रेखा है। हम चूड़ी मार्केट में मार्केट लगाते हैं। हमारे और भी सब दुकानदार हैं। सर से हम ये निवेदन है कि उन्होंने अतिक्रमण के जरिए हमारी दुकानें हटा दी गई हैं, तो सर से निवेदन है कि हमें कृपा करके कहीं दुकान लगाने की जगह बता दें ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हमारी दुकान इतने सालों पुरानी थी ढकेल, और तो उनने वैसे बाकी की तोड़ा फोड़ी कर दी है। अब आप ये बताइए कि हम ये ठेल वाले कहाँ जाएं, और आके नगर पालिका परेशान करती है
कि अपने बच्चों का कैसे पालन करें। किरायों का मकान है, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई लिखाई करें, कहाँ से क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। इसलिए कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि हम सभी लोगों को कहीं जगह दी जाए जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण करें। 20-25 साल से वहाँ हम चूड़ी की दुकान लगा रहे हैं, हम सभी दुकानदार भाई। अब नगर परिषद द्वारा हमारे ठेले को हटा दिया गया है। अब हमें वहाँ ठेले भी नहीं लगाने दिए जा रहे हैं। नगर पालिका का आदमी रोज आकर हमें धमकी दे रहा है कि यहाँ से ठेले हटा लो। अब हम अपना जीवन यापन किस तरीके से करें? हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ ठेले लगाने के लिए जगह दी जाए, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें। हमने अपने कर्ज माम से लेकर माल भर रखा है, वो माल हमारा खराब हो रहा है। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि वो हमारी मदद करने की कृपा करें। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के जगदीश का अड्डा गांव के पास सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। पाइप से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय इंद्रजीत पुत्र सुरेंद्र सिंह राजपूत निवासी मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रविवार को इंद्रजीत उत्तर प्रदेश के कोसी से पाइप लाद कर बसई डांग थाना क्षेत्र के एक प्लांट में सप्लाई के लिए ले जा रहा था। सोमवार को सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में ट्रक असंतुलित होकर सड़क के किनारे पलट गया। हादसे में इंद्रजीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक को जरिए मोबाइल सूचना कंट्रोल सूचना मिली, एक ट्रक पलट गया है 8 मील से आगे, जिस पर मना एससी पहुंचा, जिसमें एक चालक दबा हुआ मिला, जिसको एम्बुलेंस के जरिए लेकर के सामान्य चिकित्सालय धौलपुर आए, जहाँ पर मृतक इंद्रजीत की डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों द्वारा मनाइयों को तहरीर पेश की, जिसमें कार्रवाई दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले की बसेड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत निधारा, धीमरी और इब्राहिमपुर के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी पंचायत समिति बदलवाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। तीनों ही ग्राम पंचायत के लोग बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर पहुंचे और अपनी इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी तीनों ग्राम पंचायत, जो कि पूर्व में बाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए तीनों ही ग्राम पंचायतों को काट छांट कर बसेड़ी पंचायत समिति में जोड़ दिया। उस समय भी ग्रामीणों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई और उनकी तीनों ही ग्राम पंचायतों को बसेड़ी पंचायत समिति में जोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी तहसील बाड़ी लगती है, थाना बाड़ी लगता है। इसके अलावा तीनों ही ग्राम पंचायतों से बसेड़ी पंचायत समिति की दूरी करीब 17 किलोमीटर है, जबकि इसके परे बाड़ी पंचायत समिति उनके गाँव से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में उन्हें अपने पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले कार्यों को कराने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उनकी तीनों ग्राम पंचायत निधारा, धीमरी और इब्राहिमपुर को एक बार फिर से बाड़ी पंचायत समिति में जोड़ दिया जाए, जिससे कि राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने में उन्हें अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारी पूर्ववर्ती 2020 में कांग्रेस की सरकार ने अपने लाभ के लिए 3 निधारा, इब्राहिमपुर और धीमरी ग्राम पंचायत को पंचायत समिति बसेड़ी में जोड़ दिया गया, जबकि हमारा कोई भी बसेड़ी से वास्ता नहीं है। हमारी दूरी भी बहुत न्यूनतम है और हम बाड़ी में पहले से ही हैं। तो कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि आप निष्पक्ष तौर पर सारी जांच अपनी प्रक्रियाओं को पूर्णतः करते हुए और हमको पुनः बाड़ी पंचायत समिति में रखा जाए। इसके लिए हम सब लोग ग्रामीण आए हुए हैं। हमारी पीड़ा ये है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2020 में हमारी तीनों पंचायतें बाड़ी पंचायत समिति में थी, लेकिन अपने उद्देश्यों से राजनीतिज्ञों ने हमें द्वेष भावना से बसेड़ी पंचायत समिति में भेज दिया। निधारा, रामपुर एंड धीमरी, इन तीनों पंचायतों की जो सीमा है वो सबसे नज़दीकी बाड़ी पंचायत समिति से लगती है। इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि निधारा पंचायत का जो लास्ट का गांव है उससे 17 किलोमीटर
बसेड़ी जाना पड़ता है अपने काम के लिए, और बाड़ी होकर के जाना पड़ता है, और निधारे से मात्र 2 किलोमीटर है, और निधारे की जो सीमा है वो मात्र 500 मीटर की दूरी पे है पंचायत समिति की, लेकिन फिर भी इसको बसेड़ी पंचायत समिति लगाया है। इसी प्रकार धीमरी का गांव, खटाने का परा, धोदे का परा, उनको भी तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर बसेड़ी जाना पड़ता है। इसी प्रकार बाड़ी इब्राहिमपुर पंचायत का इसी प्रकार का हाल है। अभी हम ये चाहते हैं, कलेक्टर साहब से हम निवेदन करने आए हैं कि बिना किसी राजनीतिक द्वेष भावना से हमें बाड़ी पंचायत समिति में जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी तहसील बाड़ी है, हमारा थाना बाड़ी में है, सारे कार्यालय बाड़ी में है, हमारी रजिस्ट्री बाड़ी से होती है, हमारा लेन देन बाड़ी से है। जब से हमारे जन्म हुए हैं तब से हमारा सारा काम बाड़ी से हो रहा है, बसेड़ी से हमारा कोई लगाव भी नहीं रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमें बाड़ी में ही पंचायत समिति में रखा जाए। हमारे निधारे का तो मुक्ति धाम है, वो भी बाड़ी का और निधारे का एक ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा प्रधान बसेड़ी रहता है, एमएलए बाड़ी का रहता है, विकास कार्य में कोई पैसा देता नहीं है, वो कहता है बाड़ी वाला देगा, वो कहता है बसेड़ी वाला देगा, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसलिए हमारा तो यही है कि कलेक्टर साहब निष्पक्ष जांच कराएं कि ये पंचायतें कहाँ लगने के काबिल है, वहीं हमें रखा जाए। हमें बसेड़ी से बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है, लोग गर्मियों में बसेड़ी जा नहीं पाते हैं। चलो जनप्रतिनिधि जा सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं जा सकता। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी अवैध शराब, आरएनसी एक्ट, चंबल रेता, पोक्सो प्रकरण में फरार एवं शांति भंग सहित कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मनिया थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि 26 व 27 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि न्यायालय से 15 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी अनिल कुशवाहा पुत्र होतम सिंह कुशवाहा, वारंटी भारत पुत्र रमुजी उर्फ रामजीलाल गुर्जर और सियाराम उर्फ चमकू पुत्र रमुजी उर्फ रामजीलाल गुर्जर, गजराज सिंह पुत्र साहब सिंह गुर्जर, भगवत प्रसाद पुत्र कैलाश चंद लोधा को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में जहां 2 लोगों को पत्थर भरे ट्रक सहित गिरफ्तार किया है, वहीं पैसे के हिसाब किताब को लेकर बस स्टैंड पर आपस में झगड़ा कर रहे 9 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि क्षेत्र में डोमई के जंगलों में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पत्थर भरे ट्रक को पकड़ा है। साथ ही ट्रक के चालक अजीत खां पुत्र महबूब खां और खान मालिक विक्रम पुत्र चिरंजी मीना को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सरमथुरा करौली बस स्टैंड पर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे 9 जनों को गिरफ्तार किया है, जो पैसों के हिसाब किताब को लेकर झगड़ रहे थे। बैनपुरा गांव में अग्निकांड पीड़ित परिवार को धम भूमि टीम बाड़ी की प्रेरणा से मिला सहारा। गांव बैनपुरा निवासी कल्लन वाल्मीकि के घर में दिनांक 24 अप्रैल को अचानक भीषण आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। इस दुर्घटना में गृहस्थी का सारा सामान भी जल गया, जो उनकी बेटी की आगामी 29 अप्रैल को होने वाली शादी के लिए संजोकर रखा गया था। इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में आ गया था। धम भूमि टीम बाड़ी की प्रेरणा से पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए एक सहायता मुहिम चलाई गई। इस मुहिम से प्रेरित होकर SC/ST OBC कर्मचारी संयुक्त महासंघ एवं क्षेत्र के सैकड़ों समाजसेवी लोगों ने बढ़चढ़कर योगदान दिया। समाज के सहयोग से 60,000 रुपए से अधिक की नकद सहायता राशि एकत्रित कर पीड़ित परिवार को सौंपी गई। सहायता राशि पाकर कल्लन वाल्मीकि का परिवार भावुक हो उठा। उनकी आंखों में आशा की किरणें झलक उठीं। परिवार ने सभी सहयोगी जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में समाज का यह सहयोग उन्हें फिर से जीवन पटरी पर लाने में मदद करेगा। धम भूमि टीम बाड़ी के अध्यक्ष बदन सिंह बौद्ध ने कहा कि जब कोई व्यक्ति आपदा का शिकार होता है तो सामाजिक सहयोग उसके लिए नई उम्मीद और सहारा बन जाता है। यह प्रयास पीड़ित परिवार के पुनर्निर्माण की दिशा में एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अग्निपीड़ित परिवार को तत्काल राहत सहायता राशि प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार को पक्का मकान स्वीकृत किया जाए।
ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से उनका जीवन सुरक्षित रह सके। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम को एक युवक ने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म पर युवक ट्रेन से टकराकर दूर जा गिरा। हादसे में युवक घायल हो गया। आरपीएफ की टीम ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान राजकुमार पुत्र सुखराम के रूप में हुई। वह सलेमपुर नोनेरा थाना बसेड़ी का रहने वाला है। 108 एम्बुलेंस के पायलट सौरभ पाराशर और ईएमटी सत्य प्रकाश शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने युवक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। फिलहाल जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी, युवक ने अचानक उसके आगे छलांग लगा दी। बाड़ी शहर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में आज एसडीएम भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद अधिकारियों को एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था, बिजली सप्लाई के साथ साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाजार में जाकर दुकानों के आगे होने वाले अतिक्रमण को चिन्हित करें, दुकानदारों को चेतावनी दें और नहीं मानने पर जेसीबी द्वारा कार्रवाई की जाए। एसडीएम त्यागी ने नगर पालिका ईओ को निर्देश दिए कि वे शहर के 8 जोन में साफ सफाई को लेकर खुद मॉनिटरिंग करें। जो नाले अवरुद्ध पड़े हैं या भरे हुए हैं, उन्हें साफ कराया जाए। गंदगी को तुरंत निस्तारित करें। मैरिज होम की गंदगी, चाट पकौड़ी वाले ढकेल वालों पर गंदगी को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। मिष्ठान विक्रेताओं के यहाँ जाकर भी यह जांच करें कि उनके यहाँ जो व्यंजन बना रहे हैं उनमें अशुद्धता या गंदगी तो नहीं है और वह किस प्रकार कचरे का निस्तारण कर रहे हैं। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि शहर में आगामी दिनों में युवाओं में फैलते नशे के कारोबार को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं। साथ में झोला छाप चिकित्सकों और अवैध क्लिनिक संचालकों की जांच के लिए भी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान दोना पत्तल के शहर के अंदर स्थित फैक्ट्री को लेकर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बाड़ी शहर के गुमट क्षेत्र में अवैध नल कनेक्शन की भरमार है। ऐसे में पिछले 8 दिन से जलदाय विभाग द्वारा अवैध कनेक्शन को वैध कनेक्शन में बदलने के लिए अभियान चलाया हुआ है और क्षेत्र वाइज कैंप लगाकर कनेक्शन को रेगुलर करने का प्रयास किया जा रहा है। 8 दिन से लगातार चलाए जा रहे कैंप में अब तक केवल 23 उपभोक्ताओं द्वारा ही आवेदन किया गया है, जबकि क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में आज जलदाय विभाग द्वारा मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन के साथ घर घर जाकर कार्रवाई की है, जिसमें दर्जनों अवैध कनेक्शन को काटा गया है। 13 उपभोक्ताओं को नोटिस दिया है और नागरिकों से अपील की है कि वे कैंप में आकर अवैध कनेक्शन को रेगुलर करने के लिए आवेदन करें। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता चेतन प्रकाश जाट के नेतृत्व में जलदाय विभाग के टीम कर्मचारी नेकराम मीणा, राम कुमार मीना, ऋषभ परमार, उमेश शर्मा एवं अन्य के साथ पुलिस जाब्ते को लेकर गुमट क्षेत्र की करीम कॉलोनी, छोकर कॉलोनी, उस्मानी कॉलोनी, बड़ी बाखर, छोटे किले में घर घर जाकर कार्रवाई की है। इस दौरान उपभोक्ताओं द्वारा जब विभाग की कार्रवाई पर ध्यान नहीं दिया गया, न कोई संतुष्टपूर्ण जवाब दिया तो कार्मिकों ने दर्जनों अवैध कनेक्शन काट दिए हैं। 13 उपभोक्ताओं को नोटिस दिए हैं। एएन चेतन प्रकाश जाट ने बताया कि 8 दिन से क्षेत्र में जलदाय विभाग के कार्मिक कैंप लगाकर बैठे हैं, लेकिन केवल 23 फाइल ही जमा हुई है। यह कैंप 30 अप्रैल तक चलेंगे, जिसमें नाममात्र कागजों पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन को रेगुलर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाड़ी शहर में जो अवैध नल कनेक्शन है उनको रेगुलर करने के लिए ये कैंप लगाया जा रहा है सरकार द्वारा। इसका जो उद्देश्य है मेन ये है कि जो अपने नियमित उपभोक्ता है और टेल एंड तक जो उपभोक्ता है उनको सही पानी मिले और सरकार का जो रेवेन्यू है वो कलेक्शन हो, इसके कैंप लगाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। अब तक हमने 200 अवैध कनेक्शन आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें से 23 कनेक्शन रेगुलर हुए हैं
और शेष जो कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं। ताकि 30 तारीख तक ये कैंप जो रेगुलर चलेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शनों को नियमित करने के लिए प्रयासरत है विभाग, इसी दिशा में कार्य कर रहा है। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में विवादित प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर फैले कचरे की जल्द से जल्द सफाई कराई जाए। साथ ही ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो खाली प्लॉटों या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंक रहे हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों के फोटो और वीडियो तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के तहत ऐसे सभी प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की जाएगी, चाहे वे वैध स्वामित्व में हों या अवैध रूप से कब्जा किए गए हों। जो भी व्यक्ति इन स्थानों पर कचरा डालते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान स्वच्छ और स्वस्थ धौलपुर की दिशा में एक सराहनीय पहल है। शहरवासियों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसमें सहयोग देने का संकल्प लिया है। नगर परिषद क्षेत्र में कुछ ऐसे विवादित भूखंड पड़े हुए हैं जहां जिनके भूखंड है या जहां विवाद है वहां सफाई नहीं हो पाती है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ऐसे प्लॉटों पर विशेष सफाई करवा रहे हैं जहां कभी सफाई नहीं हुई है। इनमें आसपास के लोग कचरा डालते हैं और आसपास के व्यक्ति ही इसमें आग भी लगा देते हैं, जो कि जो है कानूनन अवैध है। कचरे को जलाना कानूनन सही नहीं है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आयुक्त महोदय के डायरेक्शन में ये सफाई कार्य चल रहा है और इस तरह के प्लॉटों को चिन्हित कर अपन कार्रवाई भी करेंगे। जो प्लॉट मालिक हैं या जो विवादित प्लॉट हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और भी इसके अलावा जहां इस तरह के भूखंड है सब पर जो है सफाई करवाई जाएगी बरसात से। धौलपुर नगर परिषद द्वारा चलाई जा रही श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का विगत 5 माह से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर हलवाइयों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप वेतन भुगतान करवाने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते परिवार को चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 चल रहा है, लेकिन अभी तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। यही कारण है कि विगत कुछ दिनों से रसोइयां भी बंद है। ज्ञापन में हलवाइयों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने यह भी बताया है कि इसमें रसोई संचालकों की कोई गलती नहीं है। रसोई संचालक थोड़ा थोड़ा करके अपने घर से भी वेतन दे रहे हैं, लेकिन उनका पेमेंट हो जाए तो हमारा पूरा पेमेंट मिल सके। धौलपुर में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीय लोगों की आत्मा शांति के लिए सामाजिक संस्था हल्लाबोल जन सरोकार मंच के बैनर तले लोगों ने धौलपुर शहर के गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभा में 2 मिनट का मौन धारण करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गयीं। दीपक जलाकर दिवंगत परिवारों को सांत्वना देते हुए हमले जैसे अमानवीय कृत्य की घोर निंदा की। एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने घटना की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से कड़ी कार्यवाही करने अपील की है। समाज सेवी मुकेश शर्मा, धौलपुर ड्रीम के गौरव गर्ग, संजय शर्मा, मुवीन अहमद फारूकी, डॉक्टर प्रकाशदीप तिवारी, अमर गोस्वामी आदि ने इस आतंकवादी हमले की कठोर शब्दों में निंदा की और कहा कि इस क्रूर व कायराना हरकत ने इंसानियत को शर्मसार किया है। धौलपुर के सभी नागरिकों ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना और देश में एकजुटता की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक और विभत्स घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में बिलोनी मोड़ से अवैध टोपीदार बंदूक ले जाते हुए एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए व्यक्ति से बंदूक को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि रविवार रात को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र में बिलोनी मोड़ के पास एक व्यक्ति अवैध बंदूक लेकर जा रहा है, जिसको लेकर व्यक्ति से लाइसेंस मांगा, जो कुछ बता नहीं सका और भागने लगा। तब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुर्गा प्रसाद पुत्र रामजीलाल कुशवाहा निवासी बिलोनी को अवैध टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सोमवार की देर शाम को सरे बाजार रेलवे फाटक पर सर्राफा व्यापारी के साथ फायरिंग और लूट की वारदात सामने आई है। अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा पहले व्यापारी के सर में सरिया मारा गया और उसके बाद उसे गोली मार दी गई है। वारदात में घायल हुए व्यापारी को बाड़ी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बदमाश व्यापारी का दुकान के सामान से भरा बैग भी लूट कर ले गए हैं, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान है। वारदात के बाद बाड़ी कोतवाली SHO अमित शर्मा, CO महेंद्र कुमार समेत पुलिस जाब्ता बदमाशों की तलाश में जुटा है। व्यापारी पर बदमाशों द्वारा किया गया हमला पास में ही लगे CCTV कैमरा में कैद हो गया है। बता दें कि बाड़ी के रेलवे स्टेशन के पास रहने वाला सर्राफा व्यापारी 48 वर्षीय अनिल पुत्र राधेश्याम बंसल की दुकान लोहार बाजार में स्थित है, जो शाम करीब 8:30 बजे अपनी दुकान को बंद कर बैग को लेकर बाइक से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह रेलवे फाटक पर पहुंचा तो बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने उन पर सरिया से हमला कर दिया। इससे वह लड़खड़ा कर सड़क पर गिर गया। इसके बाद व्यापारी को गोली मार दी गई, जो उसके पैर में लगी है। मौके से घायल व्यापारी का सोने चांदी के सामान से भरा बैग भी गायब बताया गया है, जिसे बदमाश छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद घायल व्यापारी को लोगों द्वारा बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया है। वारदात के बाद कोतवाली SHO अमित शर्मा, CO महेंद्र कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। बदमाशों की तलाश की जा रही है। वारदात के बाद शहर के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। वारदात के बाद पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी भी कराई है, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के ऊंची का अड्डा गांव में सोमवार को एक युवक ने खुदकुशी कर ली। परिजन युवक को बसई नवाब राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी पर रखवाया और पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद दाह संस्कार के लिए शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय मृतक युवक रिंकू पुत्र ठाकुर दास कुशवाहा के भाई रामनिवास ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उसके भाई रिंकू और उसकी पत्नी से कई दिन से विवाद चल रहा था। एक दिन पूर्व भी दोनों के बीच मारपीट हुई थी। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रिंकू की करीब 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, जिसके करीब 6 साल की इकलौती बेटी है। पत्नी से आए दिन विवाद बना रहता था। वह जयपुर में रहकर सिलाई का कार्य करता था। करीब 8 से 10 दिन पूर्व ही वह जयपुर से अपने घर लौटा था। इसके बाद पत्नी से विवाद में मारपीट हो गई। हिंद दूत आपसे अपील करता है, अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आ रहा है तो ये बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 180023333330 पर संपर्क करें और कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे ना गंवाएं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक
गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।